हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी लोकवाणी का दूसरी इकाई की पोयम 3 ग्राम देवता के डाइजेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले हम चैप्टर 2 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 ग्राम देवता के डाइजेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स। पहले हमें दिया है मुहावरा और अर्थ। आरती उतारना, आदर करना, स्वागत करना। इसके बाद हमें दिया है कविता का सरल अर्थ। तो फर्स्ट पैरा है, हे ग्राम देवता अर्थात कृषक, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। तुमने सोने अथवा चांदी से प्यार नहीं किया, बल्कि अपने खेतों की मिट्टी से तुम्हें प्यार है। यह मिट्टी तुम्हें धन धान्य देती है। हे ग्राम देवता, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। देन सेकेंड है, लोगों के शोरगुल से दूर कहीं एकांत में तुम्हारा छोटा सा घर है। उसमें सूरज और चंद्रमा के प्रकाश से अधिक तुम्हारे प्राणों का ही प्रकाश रहता है। तुम्हारी आवश्यकताएं बहुत कम हैं। थर्ड पहला, तुम दिन रात परिश्रम करके जड़ धरती में चेतना का विकास करते हो। उस धरती में धान्य उगाकर उसे सजीव बना देती हो। तुम्हारे द्वारा बोए गए एक एक दाने से सैकड़ों दानों की उत्पत्ति होती है, मानो पूरे खेत में हरे दानों के रूप में हास्य बिखरा हो। देन नेक्स्ट है, खेतों में परिश्रम करते हुए तुम्हारे शरीर से जो पसीने की धारा बहती है, यह उतनी ही पवित्र है जितने की गंगा नदी की धारा। अर्थात भारतीय समाज में जैसा महत्व गंगा का है, उतने ही महत्वपूर्ण तुम भी हो। हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देन फिफ्थ पैरा, कृषक को हर ऋतु में काम करना होता है, चाहे कितनी ही गर्मी हो, वर्षा हो या सर्दी हो। गर्मी की तपती दोपहरी में जब अन्य लोग छाया और हवादार स्थानों में विश्राम करते हैं, उस समय कृषक खेतों में हल चला रहा होता है। वर्षा के समय भी उसे खेती में कभी गुड़ाई व कभी निराई करना होता है। कड़ाके की सर्दी में वह रात की खुले खेतों में फसल की चौकसी करता है। कृषक स्वयं को मानो इस रूप में दंडित करता है और दुनिया को धन धान्य रूपी पुरस्कार देता है। इसके बाद में है सिक्स्थ वन, हे कृषक, तुम्हारी झोपड़ी में अभाव ही अभाव है, लेकिन तुम दूसरों के द्वार ऊंचे करते हो। अर्थात तुम्हारे द्वारा उगाए गए अन्न के कारण ही सब स्वस्थ रहते हैं, सुचारू रूप से अपना काम करते हैं, जिससे समाज में उचित विकास होता है। नेक्स्ट, तुम लोगों के दिलों के स्वामी हो। हे कृषक, तुम हंसो, तुम प्रसन्न रहोगे तो खेतों में भरपूर फसल होगी। जब देश में पर्याप्त अन्न होगा तो देश और देशवासी फलेंगे फूलेंगे। आओ, इस सिंहासन पर आसीन हो जाओ, यह तुम्हारा ही राज्य है। नेक्स्ट है, तुम्हारे खेतों की भूमि सदैव उर्वरा रहे, तुम्हारे खेत सदा नए अन्न से भरे रहे। कृषक, तुम इस पृथ्वी पर रहते हो, तुम भी अन्य लोगों के समान मानव ही हो, परंतु तुम उनके भरण पोषण के लिए अन्न उगाकर अन्य सभी का भार धारण करते हो। लास्ट वन, हे कृषक, मैं आज अपनी इस कविता से तुम्हारी विमल आरती उतारना चाहता हूँ। सारे संसार के समक्ष तुम्हारे काम का महत्व रखना चाहता हूँ। हे ग्राम देवता, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। इसके बाद आता है पद्यांश क्रमांक 1। तो फर्स्ट पद्यांश क्रमांक है, जिसके शब्दार्थ देखते हैं। कोलाहल, शोर, हास, हंसी, एकाकी, अकेला। इसके बाद हमारा आता है कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रभातकता पूर्ण कीजिए। तो इसका आंसर है, तुमने मिट्टी से किया प्यार कि वो जितना प्राणों का होता प्रकाश, हो जड़ में चेतन का विकास, सौ सौ दानों के हरिहास। इसके बाद हमारा आता है सत्य असत्य। तो फर्स्ट है, हे ग्राम देवता नमस्कार। सत्य, कहीं एकाकी सिमटा सा वनवास। असत्य, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। सत्य, सौ सौ दानियों के हरे हास। असत्य। पद्यांश की प्रथम 8 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। हे ग्राम देवता अर्थात कृषक, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। तुमने सोने अथवा चांदी से प्यार नहीं किया, बल्कि अपने खेतों की मिट्टी से तुम्हें प्यार है। यह मिट्टी तुम्हें धन धान्य देती है। हे ग्राम देवता, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। लोगों के शोरगुल से दूर कहीं एकांत में तुम्हारा छोटा सा घर है। उसमें सूरज और चंद्रमा के प्रकाश से अधिक तुम्हारे प्राणों का ही प्रकाश रहता है। तुम्हारी आवश्यकताएं बहुत कम हैं।
इसके बाद में आता है पद्यांश क्रमांक 2। शब्दार्थ देख लेते हैं। धवल शुभ्र गतिशील गतिमान जिसमें गति हो। तो इसके बाद में आता है 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। यह गंगा की ऐसी धारा है। तो आंसर इज धवल। सेकेंड, किसान सभी ऋतुओं में रहते हैं। गतिशील, किसान अपनी यह झुकाता है। झोपड़ी, किसान जग को यह देता है पुरस्कार। इसके आंसर्स देखिए। धवल, गतिशील, झोपड़ी, पुरस्कार। इसके बाद में सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो आंसर्स देख लेते हैं डायरेक्टली। यह है न पसीने की धारा, जग को देते हो पुरस्कार, ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। देन सरल अर्थ पद्यांश की जो है गतिशील, आपने को कठिन दंड। पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। कृषक को हर ऋतु में काम करना होता है, चाहे कितनी ही गर्मी हो, वर्षा हो या सर्दी हो। गर्मी की तपती दोपहरी में जब अन्य लोग छाया और हवादार स्थानों में विश्राम करते हैं, उस समय कृषक खेतों में हल चला रहा होता है। वर्षा के समय भी उसे खेतों में कभी गुड़ाई व कभी निराई करना होता है। कड़ाके की सर्दी में वह रात को खुले खेतों में फसल की चौकसी करता है। कृषक स्वयं को मानो इस रूप में दंडित करता है और दुनिया को धन धान्य रूपी पुरस्कार देता है। इसके बाद आता है पद्यांश क्रमांक 3। पहले शब्दार्थ देखते हैं। अधिनायक स्वामी अशेष बाकी न हो, उर्वरा उपजाऊ धान्य, मनुज मानव विमल धवल। फिर विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तुम देखो कि फूले फले देश। असत्य, आओ सिंहासन पर बैठो। सत्य, तुम जनता के अधिनायक हो। असत्य, तुम्हारी विमल आरती लूं उतार। सत्य। इसके बाद कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लेखक प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। सो विल सी द डायरेक्टली आंसर्स। तुम जनगण मन अधिनायक हो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष, धारण करते हो मनुज शेष, हे ग्राम देवता नमस्कार। इसके बाद में आता है सरल अर्थ। पद्यांश की अंतिम 7 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तुम्हारे खेतों की भूमि सदैव उर्वरा रहे, तुम्हारे खेत सदा नए अन्न से भरे रहे। कृषक, तुम इस पृथ्वी पर रहते हो, तुम भी अन्य लोगों के समान मानव ही हो, परंतु तुम उनके भरण पोषण के लिए अन्न उगाकर अन्य सभी का भार धारण करते हो। हे कृषक, मैं आज अपनी इस कविता से तुम्हारी विमल आरती उतारना चाहता हूँ। सारे संसार के समक्ष तुम्हारे काम का महत्व रखना चाहता हूँ। हे ग्राम देवता, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। इसके बाद एक कल्पना पल्लव। सबके प्यारी सबसे न्यारी मेरे देश की धरती, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। हमारा देश एक महान देश है, विश्व के सभी देशों में अद्भुत। इसकी सभ्यता और संस्कृति प्राचीन काल से ही गौरवमयी रही है। इस देश की धरती ने अनेक ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों को जन्म दिया है। वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध आदि शंकराचार्य जैसे त्यागी ने यहीं हुए हैं। इसी धरती पर स्थित बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और पुष्कर जैसे तीर्थों की यात्रा पर प्रतिवर्ष विभिन्न धर्मों के लाखों लोग जाते हैं। इस धरती ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह जैसे देश प्रेमियों को अपनी गोद में खिलाया। सम्राट अशोक तथा महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पोषक इसी धरती पर जन्मे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। यहाँ अनेक धर्म, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसके बाद हमारा आता है रचना विभाग। किसी ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा हेतु आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों के बारे में लिखिए। ये ऐतिहासिक स्थल हमारी धरोहर है, उसके स्थान लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, जिसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा तो ये स्थल चिरकाल तक सुंदर और सुरक्षित बने रहेंगे। इसलिए मैं जब भी किसी ऐतिहासिक स्थल को देखने जाऊंगा तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखूंगा। मैं अपने साथ ले गए खाने पीने के पदार्थों का उपयोग करने के बाद वहाँ किसी प्रकार की गंदगी नहीं करूँगा। बचा कुचक पदार्थ तथा कागज आदि कचरे के डिब्बे में डालूंगा। इमारत अथवा ढांचे पर अपना नाम या कुछ और लिखकर उसे गंदा नहीं करूँगा, न उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाऊँगा। मैं इस बात का भी ध्यान रखूँगा कि उससे किसी खतरनाक हिस्से की सेल्फी न लूँ।
इससे दुर्घटना हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति स्थल को नुकसान पहुंचाने अथवा गंदा करने का कार्य कर रहा होगा तो मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। इससे स्थल की मौलिकता बनी रहेगी। बच्चों, इसी के साथ में हमने पोएम 3 हे ग्राम देवता के डाइजेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश किए। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 4 के डाइजेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू।